द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ लोग अक्सर कहते थे कि हमें पत्रकारिता अगर देखनी है तो एनडीटीवी को जाके देखना चाहिए, जहां सच्ची पत्रकारिता होती है। लेकिन कुछ समय से पहले आप भी ये जानते हैं किस तरीके से एनडीटीवी में शेयर्स जो है, एनडीटीवी के जो शेयर्स थे वो अडानी ग्रुप ने खरीद लिए और उसके बाद इस्तीफे को दौर शुरू हुआ था और सबसे बड़ा नाम एनडीटीवी से गायब हुआ था, जिसका नाम है रवीश कुमार। अब रवीश कुमार के बाद एक और नाम है जो एनडीटीवी से जिसने अपना नाता तोड़ लिया है, एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। वो नाम है सारा जैकब का। सारा जैकब ने भी एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी में अब वो काम नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने सीधे तौर बता दिया कि हम गोदी एंकर्स नहीं बन सकते हैं, हम उस तरीके की पत्रकारिता नहीं कर सकते जो आजकल मेन स्ट्रीम में होती है। हुजूर की गुलामी नहीं कर सकते हैं, साहब की बंदगी नहीं कर सकते हैं, हम चरण वंदना नहीं कर सकते। हम सच्चाई के आधार पर चलते हुए सच खबरें जनता तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। पुष्पा में डायलॉग है कि झुकेगा नहीं, तो वही झुकेगा नहीं अब यहां भी लागू हो रहा और सारा जैकब ने अब इस्तीफा दे दिया है। हर जगह सुर्खियां बनी हुई। समाचार मीडिया.com ने भी ये बाकायदे खबर लिखी है कि एनडीटीवी से जानी मानी एंकर सारा जैकब ने दिया इस्तीफा। 20 वर्षों से एनडीटीवी में काम कर रही थी, छोटा मोटा ये कार्यकाल नहीं रहा उनका, 20 साल। वो वी द पीपल शो भी होस्ट करती थी। वी द पीपल एक शो था, उसको सारा जैकब भी होस्ट करती थी। एनडीटीवी की जानी मानी एंकर व सीनियर एडिटर सारा जैकब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो एनडीटीवी में 20 सालों से अधिक समय से जुड़ी रही थी। वो अन्य शोज भी करती थी। वो अनुसार वी द पीपल भी शो होस्ट करती थी। एनडीटीवी के एम्प्लॉयज को लिखे एक ईमेल में जैकब ने एनडीटीवी को सबसे रचनात्मक और बेहतरीन रिपोर्टर्स से भरा एक अद्भुत न्यूज रूम बताया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए धन्यवाद करना ही काफी होगा। बिजनेस में बेहतर लोगों के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने ट्वीट कर एनडीटीवी से अलग होने की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि एनडीटीवी में इससे पहले भी कई बड़े नाम वहां से अलग हुए हैं, जिनमें जाने माने सीनियर एंकर रवीश कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर निधि राजदान, ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन, एनडीटीवी ग्रुप के प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी और चीफ टेक्नोलॉजी व प्रोडक्ट ऑफिसर कवलजीत सिंह बेदी भी इसमें शामिल रहे इस्तीफों की लिस्ट में। तो अब इस्तीफा एक के बाद एक हो रहा है। तो जिस सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार जो है इस तरीके से एंकर्स इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदे सारा जैकब ने लिखा कि साइनिंग ऑफ और ट्वीट किया है। बाकायदे ट्वीट में लिखा है कि लास्ट नाइट I resigned from NDTV to Dr. Roy and Radhika Roy. Thank you for building what was India's great media institution. To my many colleagues of over 2 decades, thank you for the memories. It has been a fantastic ride from 2001 to 2023. यानी 2001 से 2023 का ये सफर रहा NDTV and various capacities. From being a reporter to having my on show has been rewarding and I am forever grateful for all that NDTV gave me and continues to offer। मतलब ये बाकायदे उन्होंने जो मेल किया था उस मेल के आधार पर वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, चीजें बता रही हैं। मोहम्मद जुबैर ने भी लिखा कि ऑल द बेस्ट सारा, मतलब सारा तुमको हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं। राफेल गांधी कह रहे हैं कि वेल डन सारा जी, सही टाइम पे निकल गए आप, नहीं तो आज शाम को ऑस्ट्रेलिया का झंडा लपेट कर शो करना पड़ता। ये भी चीजें भी लिखी नहीं की। आज किस तरीके से शो किए जा रहे हैं, किस तरीके की चीजें हो रही है, उस पर भी लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, एवेक हिंदू नाम वेयर ज्वाइनिंग मैम, अजीत अंजुम एंड रवीश ऑलरेडी डूइंग कॉमेडी ऑन यूट्यूब। मतलब इस तरीके से भी लोग हैं जो इस तरह ये चीजें उन सच्चे पत्रकारों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने गोदी मीडिया बनना पसंद नहीं किया, जिन्होंने गोदी एंकर बनना पसंद नहीं किया है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून, विल स्लाइट और मोर देन स्लाइट एंटी बीजेपी फॉर्म्स विल बी मिस्ड। इस तरीके की चीजें भी लिखी जा रही हैं। सुभरजीत गुहा लिखते हैं गुड न्यूज। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खबर पर रिएक्ट अलग तरीके से करें, लेकिन अपने आप में यह बड़ी खबर है कि इतना बड़ा नाम, पहले तो रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब एनडीटीवी की ये सीनियर एडिटर सारा जैकब का इस्तीफा ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है।
एनडीटीवी की एंकर एवं वरिष्ठ संपादक सारा जैकब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह बाकायदे newslaundry.com ने भी यह खबर छापी है। वे पिछले 20 साल से समय ज्यादा तक चैनल के साथ थी। एनडीटीवी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने इसे सबसे रचनात्मक और अच्छे रिपोर्टर से भरा न्यूज रूम बताया है। उन्होंने लिखा कि मैं इसके शुक्रगुजार हूं कि सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करना सम्मानजनक रहा। उन्होंने बाकायदे अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र जरूर किया है। इस्तीफे को लेकर न्यूज लॉन्ड्री ने सारा संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि उनका कोई जवाब नहीं आया। जैकब के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें वो गत दिवस एंकरिंग करती हुई नजर आ रही। क्लिप वो बता रही है कैसे प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। गौरतलब है कि एनडीटीवी अडानी ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बाद नवंबर में प्रणय और राधिका राय ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद हिंदी चैनल के जाने माने फेमस एंकर रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था, अलविदा कह दिया था। जनवरी की शुरुआत में चैनल के समूह अध्यक्ष सुपर्णा सिंह, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी और चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर कमलजीत सिंह बेदी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद श्रीनिवासन जैन की 3 दशकों की यात्रा का भी अंत हो गया। उसके 3 दिन बाद निधि राजदान के ट्विटर पर अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया। चैनल को अलविदा करने वालों में सारा जैकब सबसे नया नाम है। यानी इस्तीफे तो बार बार हो ही रहे हैं। आप देख ही रहे किस तरीके से इस्तीफों का सिलसिला, इस्तीफों का दौर चालू हो गया है एनडीटीवी में। रवीश कुमार ने दिया, फिर उससे पहले भी इस्तीफे हुए थे और घुटन सी महसूस होने की बात वहां रिपोर्टर्स और पत्रकारों द्वारा की गई। तो क्या एक आजाद मीडिया प्लेटफॉर्म अब आजाद नहीं रहा है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है और सोचनीय भी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। सारा जैकब का इस्तीफा क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि अब वो सब कुछ एनडीटीवी पर भी होगा जो अन्य मीडिया चैनल्स पर होता चला आ रहा है? क्या एनडीटीवी पर ट्रस्ट करना सही है? यह भी अपने आप में कई सारे सवाल हैं। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव वो लिखते हैं कि इनका नाम सारा जैकब और एनडीटीवी में वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनको प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक कार्यक्रम करने के लिए कहा गया, जिसमें बताती कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से महिलाओं के रोल मॉडल है। इन्होंने अपने रिसर्च के दौरान बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी द्वारा बोले गए दीदी, और आगे भी इसमें लिखा गया है दीदी और 2014 चुनाव के दौरान बोले गए 50 करोड़ गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जयी चुनावी सभा को उद्बोधन को भी शामिल करने के लिए कहा, जैसे चैनल के मालिक के लोगों ने मना कर दिया। नैतिकता के आधार पर इन्होंने आज एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। जहां एक तरफ मीडिया का चौथा स्तंभ इस समय बीजेपी की गुलामी कर रहा है और चंद रुपयों खातिर अपनी रीढ़ तुड़वा रहा है, वहां दूसरी तरफ सारा जैकब जैसे कुछ लोग आज भी लोकतंत्र के बुलंद आवाज बने हुए आपको सलाम। इस तरीके चीजें देखी जा रही है। रक्षिता लिखती है कि यूपीए के जमाने में योजना आयोग के उपाध्यक्ष माइकेंद्र सिंह अहलुवालिया की बहू सारा जैकब ने 22 साल बाद एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब इस तरीके से भी लोग जोड़ कर दे रहे हैं। मनीषा चौबे लिखती है कि एनडीटीवी के सीनियर एंकर पत्रकार सारा जैकब ने दे दिया इस्तीफा, कहा मुझसे मोदी जी की झूठी तारीफ नहीं होती है। आपकी राय क्या है? तो मोदी जी की झूठी तारीफ करनी थी, मोदी जी का गुणगान करना था, मोदी जी को महामानव बनाना था, मोदी जी को इंटरनेशनल नेता बनाना था, बताना भी था, लेकिन ये सब कुछ सारा जैकब ने नहीं किया और सारा जैकब पर दबाव बहुत डाला गया। तो सारा जैकब ने कहा कि अलविदा एनडीटीवी, मैं एनडीटीवी में काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि पत्रकारिता और साहित्य कहा जाता है कि शाश्वत विपक्ष होकर काम करते हैं। तो शाश्वत विपक्ष अगर मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं काम नहीं करूंगी। ये बात सारा जैकब ने सबको बता दी और बता दिया कि मैं ऐसे तो काम नहीं कर पाऊंगी, मैं इससे अच्छा है कि मैं इस्तीफा ही दे दूंगी। ये बात से तो उन्होंने कही। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।